अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं रेशमा आपका वेलकम करती हूँ अपने ब्लॉग चैनल में। फैमिली, आज है दिन सोमवार और टाइम हुआ है सुबह के 9 बजे। तो हमारे घर का सारा काम हो चुका है। बाहर आ रही है बारिश और आज हमें दो जगह भी जाना है, तो व्लॉग में स्टार्ट कर रही हूँ। और ये देखिए फैमिली, सुबह 6 बजे से है ना यहाँ गाजियाबाद में बारिश आ रही है। खूब झमाझम बारिश आ रही है। हल्की फुल्की रात को आई थी, पर अभी है ना तेज हो गई है। मशीन में कपड़े लगा रखे हैं। देखते हैं, बारिश बंद होगी तो डालेंगे, नहीं तो अभी मशीन में ही रहने दूंगी। तो मैं आपको आज मॉर्निंग का बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। हेलो इबू, गुड मॉर्निंग। हेलो स्वान। हेलो मम्मी। तो आज का क्या प्लान है फैमिली? आज बच्चों को जाना है मॉल, मम्मी को जाना है दवाई लेने के लिए। तो घर है ना रेड सज चुका है। तो फैमिली, जो सामान जहाँ का था वहाँ पे है ना लगा दिया है। तो अब इस तरह से लग रहा है हमारा घर। और घर का सारा काम हो चुका है, ब्रेकफास्ट सब कर चुके हैं, सिर्फ नहाना बाकी है। तो ये देखिए, सब चीज़ लगाने के बाद कितना सुंदर लग रहा है। खाली खाली सा यहाँ पे लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि क्यों ऐसे बॉक्सेस बनाए हुए हैं। तो ये देखिए, हमारे घर का सारा काम हो चुका है। हमारी किचन भी क्लीन हो चुकी है। हाउस हेल्पर आई थी, उसने झाड़ू पोछा कर दिया था। क्लीनिंग का काम हम माँ बेटी ने मिलके कर लिया था। और हमारा पूरा घर है ना अब रेडी हो गया है। तो अब हमें कुछ भी नहीं करना है। अब हमारा जो रूटीन का काम होगा सिर्फ वो ही रह गया है। एक्स्ट्रा काम हमारा सारा हो चुका है। तो ये अब चलते हैं भाभी के रूम में। तो भाभी का रूम भी सेट हो गया है, क्योंकि ज़्यादा कुछ मुझे पता नहीं था। तो बेड वगैरह मैंने सही कर दिया है। और अभी इधर है ना उनका डेकोरेशन का सामान कहाँ रखा है मुझे पता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लगाया है। तो बाहर का हमने लगा दिया जो हमें सामान मिला था। तो अब चलते हैं बाहर। फैमिली, 12 बज गए हैं, सब लोग नहा चुके हैं और रेडी हो गए हैं। मम्मी को जाना है रूटीन चेकअप के लिए और 1 बजे का टाइम मिला है। तो हमें अभी 12 बजे हैं। तो सब रेडी हो गए थे, सबसे बाद में मैं ही बची थी, क्योंकि दोनों बच्चों को तैयार किया था। तो अब चलते हैं, मम्मी का रूटीन चेकअप करा लेते हैं और आगे जो भी करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर मम्मी ने और मैंने मिलके लहसुन और अदरक को है ना छील के धो के यहाँ पे सूखने के लिए रख दिया। आएंगे तो जब उसको मुझे ग्राइंड करना है, पेस्ट बनाना है। तो चलते हैं, ऑटो से ही जाना है। तो हम नीचे चलते हैं, ऑटो नीचे ही मिल जाएगा। तो टाइम होने वाला है। तो सुहान, सब बंद कर दो और चलो लॉक करते हैं घर। थोड़ी सी बारिश आई है और इतनी गर्मी हो गई है। सुबह का इतना ठंडा मौसम हो गया था और अब फिर गर्मी हो गई है। तो चलते हैं नीचे। तो फैमिली बैठ चुके हैं ऑटो में। ईवान, हेलो। तो ईवान ले रहे हैं ऑटो की राइड। फैमिली, अब हम आ गए क्लिनिक पे। तो यहाँ पे मम्मी का रूटीन है ना बीपी और वेट वगैरह चेक कर रहे हैं, क्योंकि 3 महीने से है ना कुछ चेक नहीं हुआ है। तो अब है ना यहाँ पे बीपी और शुगर है ना दोनों ही चीज़ें नॉर्मल आई हैं। तो फैमिली, दवाई ले लिए। तो अब चलते हैं, बच्चों को है ना थोड़ा मॉल घुमा देते हैं, यहाँ तक आए हैं तो। हेलो। तो फैमिली, मेडिसिन ले लिए, अब चलते हैं रोड पर, ऑटो पकड़ते हैं। तो फैमिली, मम्मी के बीपी और शुगर दोनों ही नॉर्मल आया। तो इसी खुशी में ना मम्मी ने ना बच्चों को कहा है कि चलो मैं तुम्हें कुछ खिलाती हूँ। तो मॉल तो जा ही रहे हैं, तो वहीं पे है ना जो उन्हें खिलाना होगा खिला देंगे। और ये देखिए फैमिली, हमारे गाज़ियाबाद में भी है ना मेट्रो स्टार्ट हो गई है। स्टार्ट हुए तो काफ़ी दिन हो गए हैं, दिन क्या महीने हो गए हैं। पहले हमें है ना गाज़ियाबाद से दूर जाना पड़ता था ऑटो पकड़ के। तो अब हमें यहीं से है ना डायरेक्ट है ना हम मेट्रो ले लेते हैं और जहाँ भी जाना हो वहाँ जा सकते हैं। हम बैठ गए हैं ई रिक्शा में। पहले इवान ऑटो में आए थे और अब यहाँ ई रिक्शा में। तो यही कारण है कि जब भी मैं गाज़ियाबाद आती हूँ तो बच्चे मुझे मॉल जाने के लिए परेशान करते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि चंडीगढ़ में है ना बिना हस्बैंड के बिना मैं उन्हें कहीं ले नहीं जा सकती हूँ।
और यहाँ पे हमारे यहाँ पे जगह जगह पर है ना आपको थोड़ी थोड़ी दूर जाने के लिए रिक्शा, ई रिक्शा आसानी से मिल जाता है, तो मैं बच्चों को घुमा पाती हूँ अकेले भी। तो इसलिए आज बच्चे जा रहे हैं, चौधरी मोड़ पर है ओपलैंड मॉल, तो हम वहाँ पहुँच चुके हैं। तो चलते हैं अंदर। तो बच्चों ने सुबह कुछ ज़्यादा नहीं खाया था, ब्रेड ही हम लोगों ने खाई थी, चाय ब्रेड, और बच्चों ने जैम ब्रेड खाया था। तो पहले चलते हैं टॉप पर, चलते हैं ऊपर ही है किड्स जोन और वहीं पर है फूड कोर्ट। तो बच्चों को पहले कुछ खिला देते हैं। तो फैमिली इस वाले मॉल से है ना मेरी बहुत यादें जुड़ी हैं। जब सुहान मेरे बहुत छोटे थे, 1 साल से भी छोटे थे, तो मैं है ना, हस्बैंड मेरे बाहर जॉब करते थे, तो मैं है ना हर वीक है ना सुहान को यहाँ पे घुमाने के लिए लेके आती थी। तो इवान है ना फर्स्ट टाइम है ना यहाँ पर आए हैं इस मॉल में। तो चलते हैं, देखती हूँ क्या चेंज हुआ है, पहले जैसा ही है कि कुछ चेंज हुआ है, और आपके साथ भी शेयर करती हूँ। फैमिली अंदर एंटर करते ही है ना ये इन्होंने है ना सेल्फी के लिए लगाया था, तो दोनों बच्चे यहाँ खड़े हो गए, तो उनकी सेल्फी। और यहाँ पर है ना ये था कि आप इस पे खड़े होके सेल्फी ले सकते हैं, तो कोई और नहीं मिला, तो ये भैया खुद ही है ना खड़े होके अपनी सेल्फी लेके दिखा रहे थे। तो अब हम चलते हैं ऊपर। तो टॉप फ्लोर पर, 4th फ्लोर पर है फूड कोर्ट और किड्स जोन, तो पहले वहाँ चलते हैं। तो पहले बाहर भी काफ़ी झूले वगैरह थे, पर अभी कुछ दिख नहीं रहा था, और ठीक ही है, धूप भी है, तो मैं ऊपर ही लेके जा रही हूँ बच्चों को। पहले कुछ खिला देते हैं, उसके बाद फिर उनको जो भी एक्टिविटी करनी होगी वो करेंगे। हम लिफ्ट से भी जा सकते थे, पर हम एक्सीलेटर से जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी साल बाद में जब से चंडीगढ़ गई हूँ मैं आई नहीं हूँ यहाँ पर, तो इसलिए मैं एक्सीलेटर से लेके जा रही हूँ, ताकि कहाँ पर क्या है वो भी दिखता रहे मुझे, क्योंकि बच्चों के लिए ईद के लिए भी मुझे शॉपिंग करनी है। हेलो इवान। तो अभी है ना ऊपर जा रहे हैं, तो दोनों बच्चों के लिए मुझे ईद के लिए भी ड्रेस लेनी है। तो फैमिली यहाँ पे बहुत सारी शॉप थी, सब कुछ बंद हो चुका है। ये है ना अलग अलग फूड खाने की है ना स्टॉल यहाँ पे थे, शॉप थी, पर जब से यहाँ बीकानेर खुल गया है, तो बीकानेर और पिज़्ज़ा हट, सिर्फ 2 ही चीज़ है ना, मतलब बड़े ब्रांड खुल गए हैं। तो गाज़ियाबाद में बीकानेर फैमिली बहुत फेमस है, चौधरी मोड़ पर ही दूसरी साइड में इसकी बहुत बड़ी शॉप है बीकानेर वालों की। तो हमें कुछ भी मिठाई या कुछ लेना होता था तो हमें वहाँ जाना पड़ता था। अब आप यहाँ पे भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे है ना मम्मी बच्चों को दे रही हैं छोले भटूरे की पार्टी, तो सभी खा रहे हैं। तो इवान पूरा नहीं खाएंगे, इवान और मैं शेयर करेंगे, और मम्मी और सुहान खा रहे हैं। कि प्याज की कचौड़ी भी फेमस है, तो हमने वो भी ली थी, पर वो हमें पसंद नहीं आई। तो यहाँ पर हम लोग खा रहे हैं छोले भटूरे, और अब आ गए हैं किड्स जोन में। तो दोनों बच्चों को है ना मैंने किड्स जोन में है ना आधे घंटे के लिए डाला है। तो यहाँ पे एक्टिविटी है, तो ये पता नहीं कब खुला है। मैं तो जब से चंडीगढ़ गई हूँ 6 साल हो गए हैं, मैं इस मॉल में नहीं आई हूँ, फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं। तो यहाँ पे है ना इन्होंने छोटी सी जिप लाइन बच्चों के लिए कर रखी थी, तो इवान वही कर रहे हैं। तो बच्चों ने ना यहाँ पे काफ़ी इंजॉय किया था, तो काफ़ी बड़ा इन्होंने किड्स जोन बनाया है। मैंने कहा चलो कुछ तो है ना सही है बच्चों के लिए। यहाँ पर अब सुहान का नंबर आ गया है जिप लाइन के लिए, तो 10 साल तक का अलाउ था, तो इस साल कर पा रहे हैं। नेक्स्ट ईयर से है ना सुहान है ना की एंट्री इसमें बंद हो जाएगी, तो इसलिए वो भी इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे दोनों बच्चे इसमें बैठने की कोशिश कर रहे हैं।
तो फैमिली यहाँ पर है ना ईवान चला रहे हैं बाइक, तो ये जो आगे चल रहा है तो ये ईवान ही हैंडल कर रहे हैं। और यहाँ पर है ना अब उनको चलानी थी गाड़ी, तो पर है ना सुहान को भी अलाउ नहीं था, उन्होंने बोला आप बैठा के चला सकते हैं। तो मैंने यहाँ ईवान को बैठा के मैंने भी काफ़ी इन्जॉय किया ईवान के साथ। और जितना मैं फैमिली मैंने बच्चों को यहाँ पर है ना घुमाया है, मतलब एक्टिविटी बच्चों ने की है, उतने में हमारे चंडीगढ़ में ना बच्चे एक या दो राइड ही मुश्किल से ले पाते हैं। तो अगर आप गाज़ियाबाद में रहते हैं तो आप अपने बच्चों को लाइएगा, बच्चे बहुत इन्जॉय करेंगे यहाँ पर। तो छोटे बच्चे हैं 10 साल से छोटे हैं ना, तो काफ़ी इन्जॉय करेंगे क्योंकि वो अधिकतर एक्टिविटी कर पाएंगे, कुछ आपके साथ कुछ आपके बिना भी। तो इसलिए है ना आप भी अपने बच्चों को लेके आइएगा। कम पैसों में है ना बच्चे है ना बहुत ही इन्जॉय किया मेरे बच्चों ने। तो 1 घंटे बच्चों ने है ना इंजॉय करने के बाद अब हम आ गए हैं नीचे। तो मुझे है ना बच्चों के लिए ईद के लिए कपड़े लेने हैं, तो मैं यहीं से ले लेती हूँ। लेने को तो मैं तो रामनगर से भी ले सकती थी, पर वहाँ पर चेंजिंग ट्रायल रूम नहीं होता है, तो इस वजह से मैं यहीं से बच्चों के लिए कपड़े ले रही हूँ। तो नॉर्मल है ना ईद के लिए लेना था। तो अब हम आ गए हैं घर। ऑटो में ही ईवान सो गए थे, तो इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी फैमिली। थक गए हो? वो आप ऐसी बदमाशी क्यों करते हो? जैसे आप मॉल से निकले और गोदी में सो गए, मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई फैमिली। जैसे मॉल से निकले ये बच्चा सो गया। गौर से देखिए इस बच्चे को, जैसे ही काम खत्म फट से सो जाता है। हेलो मेरी मिंकू, और ये मेरा टिंकू। तो फैमिली आ गए घर, आए हुए आधा घंटा हो गया। अब चलते हैं नीचे, दूध लेके आते हैं। ईवान दूध लेने मेरा बेटा दूध पीता इसलिए दूध लेने जा रहा है। चलें, अभी नहीं आई, अभी 10 पर 11 12। आओ आओ, ये वाली आएगी। हाथ पकड़ो, चलो 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 चलो। ये वो 0 प्रेस करो, 0। हाँ चले। किसका? हाँ नीचे फैन ऑन कर दो, फैन ही फैन दो। हाँ ऊपर ऊपर ऊपर, ये हो गया। चलो गया। ये जो बच्चे आप देख रहे हैं ये 7th फ्लोर से चढ़े हैं, तो इनको भी है ना नीचे जा रहे हैं साइकिल चलाने के लिए। तो ईवान की नज़र ना इन भैया की साइकिल पर, ये कि भैया के पास साइकिल है, मुझे भी चाहिए। हम आ गए नीचे और ईवान मेरे साथ आ गए। मैंने घर से देखा नहीं था, और मौसम ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, हल्की हल्की आंधी चल रही है, बारिश की जैसा मौसम हो रहा है। तो जल्दी से दूध लेते हैं। और यहाँ पे है ना ईवान को है ना मिल गया है फेवरेट जूस की, गन्ने के जूस की शॉप, तो वो पी रहे हैं जूस। और मैंने दूध और जो मुझे सामान लेना था वो मैंने ले लिया। तो अब चलते हैं घर। फैमिली आ गई हूँ मैं घर और चेंज कर लिया। अब गर्मी बहुत हो रही थी तो कुछ सामान लेके ही लाई हूँ मैं देसी घी, क्योंकि घी नहीं है, बच्चों को पराठे वगैरह देना होता है। तो जो लहसुन और अदरक को है ना मैं धो के काट के गई थी, तो वो सूख गया है, वो भी ग्राइंड कर लेते हैं क्योंकि लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं है घर में। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम लहसुन लिया है और 200 ग्राम के करीब मैंने यहाँ अदरक लिया था, उसको है ना छील लिया तो वो और कम हो गया। तो दोनों चीज़ों को मैंने धो के सुखा लिया था, अच्छे से पानी ड्राई हो गया। तो अब दोनों को पीस लूँगी। और उसमें मैं है ना पानी का यूज़ हमें नहीं करना है, सिर्फ सरसों का तेल और जो भी आप नमक खाते हैं, तो मैं रॉक सॉल्ट खाती हूँ तो मैं वो डाल रही हूँ। वो है ना दोनों ही चीज़ें प्रिजर्वेटिव का काम करती हैं। तो हमारे लहसुन अदरक का पेस्ट लंबे टाइम तक ऐसे ही रहेगा। और दूसरा, अगर आप पानी का यूज़ करते हैं तो कुछ 2-4 दिन बाद ही है ना ये पानी सेपरेट हो जाता है और कलर अलग हो जाता है। तो ये देखिए हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट रेडी हो गया, बिल्कुल मार्केट के जैसे कलर आया है। और आप इसे जितने भी दिन रखेंगे ना इसका कलर ऐसे ही रहेगा। और इसमें हमने पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं किया है।
तो ये जैसे का तैसा ही रहेगा। तो अब इसको रख देते हैं फ्रिज में। रात के 9 बज गए हैं, सारा काम हो गया, बच्चों ने खाना भी खा लिया है और मैं अपना ट्राईपॉड नहीं लेके आई हूँ, तो इसलिए थोड़ा व्लॉग शूट करने में मुझे दिक्कत हो रही है। तो अब जा रहे हैं रेस्ट करने के लिए। तो आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं। अगर व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, बाय, गुड नाइट फैमिली।